गुड मॉर्निंग क्लास 8 पार्ट नंबर 3 इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम्स। अभी तक हमने ये जो पढ़ा कि गर्ल्स के लिए स्कूल बनाए गए, ठीक है। वहाँ पर बहुत लोगों ने, जिनके लिए जो लोग स्कूल्स नहीं जा पा रहे थे, उनके घर में ही उनके फादर्स और हस्बैंड ने उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड, एरिस्टोक्रेटिक मतलब रिच क्लास, जो सुपीरियर क्लास होती है ना मुस्लिम्स की, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक। अब वो लोग भी स्कूल्स वगैरह नहीं जाते थे, तो क्या था, नहीं स्कूल्स नहीं कॉलेजेस, तो इन्होंने कुरान को, जो कुरान उनका ग्रंथ होता है, ठीक है, होली बुक होती है, तो उसको अरेबिक में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देवर अरेबिक एक लैंग्वेज में कुरान को पढ़ना स्टार्ट कर दिया घर पर ही। देवर टॉट बाई वुमेन हु केम होम टू टीच। तो वुमेन होम ट्यूटर के द्वारा उनको घर पे पढ़ाया जाता था, जिन लेडीज़ को पढ़ने की इच्छा थी। तो एक वुमेन होम ट्यूटर आती थी, वो घर पर आकर पढ़ाती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एस मुमताज़ अली री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेंस एजुकेशन। अब क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, लोग क्या करते थे, एंशियंट टेक्स्ट उठाते थे, उसको उठा के लोगों के सामने, जो लोग रूढ़ीवादी लोग थे, ऑर्थोडॉक्स, उनके सामने एज अ सबूत पेश करते थे कि देखो सती प्रथा नहीं होनी चाहिए या विडो रीमैरिज कर सकती है। वैसे ये जो मुमताज़ अली थी, इन्होंने क्या किया, जो कुरान थी ना, कुरान से सेंटेंसेस उठाए, कुछ पैराग्राफ्स उठाए और उसको री इंटरप्रेट करके वुमेंस एजुकेशन के बारे में आर्ग्यू किया कि देखो औरतों को भी समान हक मिलना चाहिए, जैसा मेंस को मिलता है, बॉयज़ को मिलता है। तो मुमताज़ अली री इंटरप्रेटेड मतलब जो उसमें लैंग्वेज लिखी थी उसको चेंज करके अपनी लैंग्वेज में, जैसे लोगों को समझ में आए, उससे वर्सेस मतलब सेंटेंस या एक पैराग्राफ उठाया फ्रॉम दी कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेंस एजुकेशन के लिए बताने के लिए कि कुरान में भी ये लिखा है। द फर्स्ट, कुरान में क्या लिखा है कि वुमेन को एजुकेट करना चाहिए, तो उन्होंने वो पैराग्राफ उठाकर लोगों को बताया। द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। अमंग्स अदर थिंग दिस वर मीन्ड टू एनकरेज वुमेन। अब क्या हुआ, जैसे ये सब एजुकेशन फैलाई जा रही है, ठीक है, कि वुमेंस को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये सब कुछ, तो धीरे धीरे ये लोग क्या कर रही थी, अमंग्स अदर्स थिंग्स दिस वर मीन्ड टू एनकरेज वुमेन टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन अ लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। जो लैंग्वेज वुमेंस को समझ में आती है, ठीक है, उस लैंग्वेज के थ्रू क्या किया गया, एजुकेशन स्प्रेड किया गया। किसके बारे में, कि गर्ल्स को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, और डोमेस्टिक मैनेजमेंट मतलब घर का जो प्रबंधन है, घर के जो साफ़ सफाई या घर से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, वो कैसे देखना है, उसको भी इम्पोर्टेंस दिया गया। घर के काम को भी एज वेल एज वुमेन एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया गया। और ये सब बातें एक वुमेन के द्वारा दूसरी वुमेन के थ्रू स्प्रेड की गई। वुमेन राइट अबाउट वुमेन, इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि वुमेंस को एजुकेशन मिल गया, वो पढ़ लिख गई। अब वुमेंस ही वुमेंस को सिखा रही थी, उनके बारे में लिख रही थी, ठीक है। तो वुमेन के थ्रू वुमेन को एक नॉलेज मिल रहा था, स्प्रेड हो रहा था नॉलेज, किससे रिलेटेड, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड, अगेंस्ट सती प्रथा और विडो मैरिज को प्रमोट करने के लिए ये सब वुमेन के थ्रू वुमेन को एजुकेशन या उससे रिलेटेड नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी। फ्रॉम दी अर्ली 19th सेंचुरी मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम ऑफ भोपाल। देखो इधर पे क्या है, बहुत सारे रिफॉर्मर्स का नाम दिया है। मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रोमोटिंग एजुकेशन एमंग वुमेन। शी फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़ में उन्होंने गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल खोला। फिर बेगम रोकेया शेखावत हुसैन, इसके बारे में अपने 7th में पढ़ा है। इन्होंने क्या किया, स्टार्टेड स्कूल ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। उन्होंने पटना में और कलकत्ता में मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल खोला। शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक, जो बेगम रुकैया शेखावत हुसैन थी ना, फियरलेस क्रिटिक मतलब क्या थी, जो कंजर्वेटिव लोग थे, पुराने ज़माने के लोग, उनकी बहुत जमकर बुराई करती थी ये, और वो भी बिना डरे। क्योंकि ये क्या, एक पढ़ी लिखी फैमिली से थी, तो पढ़ी लिखी फैमिली से थी तो इनके पास फैमिली का भी सपोर्ट था, ठीक है, फैमिली का सपोर्ट था, तो ये बिना डरे बुराई करती थी किनकी, जो लोग रूढ़ीवादी लोग हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं। शी वॉज फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज़, आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इन्फीरियर प्लेस टू वुमेन। उनका ऐसा मानना था, वो आर्ग्यू करती थी कि जो जितने भी रिलीजियस लीडर हैं हर धर्म के, उन्होंने कहीं ना कहीं जो औरतों को ना एक इन्फीरियर, नीची वाली जगह पर रखा हुआ है। लिखा है रिलीजियस लीडर ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड मतलब
प्रोवाइड की है, प्रदान की है, जो वुमेंस को एक इन्फीरियर प्लेस मतलब छोटा, तुच्छ, एकदम नीची प्लेस प्रोवाइड की है हर धर्म के लोगों ने। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम धर्म, हर धर्म के लोगों ने कहीं ना कहीं वुमेन को एक बहुत छोटी प्लेस प्रोवाइड की है। ये इन्होंने इस बात पर आर्ग्यू किया। उसके बाद 1880 से क्या हुआ कि जो वुमेंस बिगन टू एंटर इन, वुमेंस अलग अलग प्रोफेशन अपनाने लगी, कुछ डॉक्टर्स बनी, कुछ टीचर्स बनी। मैनी वुमेन बिगन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़। अब बहुत सारी वुमेंस ने लिखना स्टार्ट किया। किससे रिलेटेड? ये ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे उनसे रिलेटेड, मतलब जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनके अगेंस्ट लिखना चालू किया। वुमेन एजुकेशन की बातें फैलाई। ताराबाई शिंदे, वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना, पब्लिश्ड अ बुक। अब ये जो ताराबाई शिंदे थी, इन्होंने घर पर ही पढ़ाई की और एक बुक पब्लिश की, ठीक है। वुमेन एजुकेटेड होम एट पूना, पब्लिश्ड अ बुक, लिखा है ना वुमेन एजुकेटेड एट होम, मतलब घर पे ही पढ़ाई की। कौन सी बुक पब्लिश की? स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन। और फिर उसमें क्रिटिसाइज, बुराई की कि जो सोशल डिफरेंस मैन और वुमेन के बीच में किया जाता है, ठीक है, कि जो समाज में डिफरेंस चल रहा है, मैन और वुमेन के बारे में अलग अलग धारणाएं, वो सब लिखी और उस बात की बुराई की। फिर पंडित रामाबाई, ये स्कॉलर ऑफ संस्कृत, मतलब संस्कृत के विद्वान थी, ठीक है, तो इन्हें भी पता था, मतलब संस्कृत की ये निपुण थी, पढ़ी लिखी थी। फेल्ट दैट हिंदुइज्म वॉज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन एंड रोट अ बुक अबाउट माइजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी देखा कि हिंदुइज्म जो है वो वुमेन्स के अगेंस्ट बहुत ऑप्रेसिव है, मतलब जो वुमेन्स हैं उनको बहुत सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। फिर यहाँ पे उन्होंने किसके बारे में बुक लिखी? माइजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, मतलब जो अपर कास्ट है ना, लोअर कास्ट नहीं, अपर कास्ट में जो हिंदू की लेडीज़ है ना उनको दबाया जाता है। क्यों? क्योंकि मेल मेंबर, क्या इनके पास पैसा रहता है तो मेल बोलते हैं फीमेल को कि आप घर में ही रहो, खाना वगैरह बनाओ और हम जाकर बाहर कमाएंगे। तो वो कमाते हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं रहती हैं वुमेन्स, तो उनको दबाया जाता है। बजाय जो पुअर क्लास है, जो पुअर क्लास है, मतलब जो गाँव में, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं ना, तो हस्बैंड भी इंडिपेंडेंट रहता है, वाइफ भी इंडिपेंडेंट। पर अगर रिच क्लास में देखा गए तो लेडीज़ घर में काम करती हैं और हस्बैंड कमाने जाते हैं, तो हस्बैंड कहीं ना कहीं सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो लेडीज़ जो हैं वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। She founded a widows home at Pune to provide shelter to widows who had been treated badly. अब इन्होंने वो घर ढूंढे जहाँ पर विधवाएं थी, तो उन्होंने क्या किया, और विधवाएं थी और उनके साथ गलत हो रहा था उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा, तो उन विधवाओं के लिए उन्होंने सबसे पहले एक घर ढूंढा। जो विधवाएं जहाँ पर बैडली ट्रीट की जा रही थी उसके हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा, तो उनको मतलब साथ लेकर आई और उनको एक शेल्टर प्रोवाइड किया, ठीक है। हेयर होम वॉज ट्रेंड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली। हेयर वुमेन वर ट्रेंड, ये जो थी ये ट्रेंड थी, मतलब इन्हें संस्कृत की अच्छी खासी जानकारी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उन विडोज़ को इकट्ठा किया और उनको एक शेल्टर प्रोवाइड किया। नीडलेस टू से, अब क्या होता, ये सब इतना ईजी नहीं हुआ है ना, बहुत लोगों ने अपोज किया। यहाँ पे देखो, For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this could corrupt. बहुत सारे हिंदू नेशनलिस्ट थे, उन्होंने माना कि जिस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन अपनाया जा रहा है, तो ये हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी, जो हमारे संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, वो तो सब ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा हिंदूज़ का मानना था। और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे उसने भी कहा कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, औरतों को पढ़ाया जा रहा है, उनकी रीमैरिज कराई जा रही है, सती प्रथा बैन कराई जा रही है, तो इससे तो हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। As you can see, by the end of 19th century, women themselves were actively working for reforms. अब जो वुमेंस हैं उन्होंने बुक्स लिखना शुरू की, मैगजीन्स लिखना शुरू की, स्कूल्स फाउंड किए, मतलब स्कूल खोले, ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया, वुमेंस ने एसोसिएशन बनाया। फ्रॉम दी अर्ली 20th सेंचुरी दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप। अब क्या हुआ, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, मतलब वो लोग जो वुमेंस लोग हैं वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ने लगी, पॉलिटिकल नेताओं के साथ, ताकि उन्हें सपोर्ट मिले, ठीक है, उनको अपनी आवाज़ पहुँचानी थी, तो उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को पुश किया कि हमारी बातें जो हैं जो वो सब तक पहुँचाई जाए और वुमेंस को राइट मिले, राइट टू वोट, एक थ्रू लॉस फॉर फीमेल सफरेज, एक लॉ पास हो जिसकी वजह से वुमेंस को भी राइट मिले, मतलब कानून में ये प्रावधान प्रोविज़न होना चाहिए कि वुमेंस को भी इक्वल राइट है वोट का, ठीक है। और हेल्थ केयर का भी इक्वल राइट है। हेल्थ केयर, जैसे मेल मेंबर बीमार हो जाता है तो उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, पर अगर वुमेन बीमार होती है तो अब जब तक वो वुमेन बीमार है, थोड़ी बहुत बीमार है, तो कभी उसे डॉक्टर के पास दिखाया ही नहीं जाएगा जब तक वो खुद ठीक ना हो जाए। तो वुमेन हेल्थ केयर से रिलेटेड उन्हें राइट टू वोट मिलना चाहिए, उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए, एंड सम ऑफ देम, तो ये सब चीज़ें उन्होंने मांग की वुमेंस ने पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू। सम ऑफ देम जॉइंड वेरियस काइंड ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशल मूवमेंट्स। बहुत सारी औरतों ने ये मूवमेंट्स ज्वाइन किए। नेशनलिस्ट मतलब जो
वो नहीं होते ग्रुप्स जो लोग हक की मांग करते हैं कि हमें ये चाहिए, तो वो ग्रुप्स ज्वाइन किए, किन्होंने, औरतों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट ज्वाइन किए। इन द 20th century लीडर्स सच एस जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस लेंट देयर सपोर्ट, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए मान गए। थैंक यू, दिस पार्ट इज़ ओवर। अगला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।